आज हम लोग क्या बनाएंगे, वेक्टर के न्यूमेरिकल। ठीक है, पूरा टॉपिक जो होगा वेक्टर के न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। वेक्टर का फॉर्मूला रिवाइज कर चुके होंगे सबके सब। ठीक है, वेक्टर का कौन कौन सा फॉर्मूला था पहले याद करो। वेक्टर पढ़ रहे थे ना, वेक्टर का क्या निकालते बनना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। इतना हो गया था। ठीक है, इसके बाद सीखे थे वेक्टर का सम, वेक्टर को जोड़ने के रूल्स याद होगा। एक रूल था ट्रायंगल वाला, एक था पैरेललोग्राम और एक था पॉलीगन लॉ। याद आ रहा है? ट्रायंगल वाला जो रूल था वो सेम ऑर्डर के लिए था, ये को इनिशियल के लिए था और ये सेम ऑर्डर के लिए था। याद रखोगे था टॉपिक। इसके बाद लास्ट टॉपिक जहां पर क्लोज किए थे वो क्या था, रिजोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग कि किसमें कितने वेराइटीज हो सकती हैं। स्टार्ट करें। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। पहला हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k, दूसरा लिखो 2i प्लस 2j प्लस k, तीसरा 4i माइनस j प्लस k। क्वेश्चन है इन सभी वेक्टर का डायरेक्शन निकालो। क्या निकालना है इनका, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब होता है यूनिट वेक्टर, समझ रहे हो ना। शब्दों में नहीं लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर निकालो, लेकिन मतलब क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है, तो कैसे निकालोगे बताओ। A कैप निकालेंगे और वो होगा वेक्टर A अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। चलो बनाओ जल्दी से। ठीक है, तो I प्लस J प्लस 2k अपॉन, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर। इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर। इसका आगे कुछ नहीं मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर। तो बचेगा i प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 6। आंसर समझ में आया। एक बना दिया हूं, सेम बनाओ जल्दी से इसको। बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, सिंपल है बिल्कुल, है ना। जिसका हो गया है वो अगले क्वेश्चन का सिर्फ क्वेश्चन को लिख लो ना, बताऊंगा कैसे बनाना है। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर B in the direction of, पहला i प्लस 2j प्लस 2k एंड मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स। जिसका बन गया है वो आगे के इसको सॉल्व करते रहना। दूसरा माइनस i प्लस 2j प्लस 2k मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स। तीसरा i प्लस j प्लस k मैग्नीट्यूड 10√3। इधर का हो गया क्या, इधर का बन गया। ये 3 क्वेश्चन बने, ये तो सिंपल है ना।
उधर के क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करें। क्वेश्चन में क्या बोला है एकदम आराम समझना ना। फाइंड अ वेक्टर बी, इस वेक्टर बी को निकालिए जो कि इसके डायरेक्शन में हो। तो इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इसके डायरेक्शन में हो। अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखे थे? फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालना सिखाया हो ना। तो पहले वाले में पहले वाले का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा बताओ डायरेक्शन? पहले वाले में मान लेते हैं वेक्टर a इज इक्वल्स टू है i प्लस 2j प्लस 2k, नहीं समझे? तो a का डायरेक्शन क्या निकलेगा? i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट, हाँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। समझे यहाँ तक? तो 2 दूनी 4 और 4 8 और 1 9 का रूट, तो क्या बचा? i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। ये क्या निकला? a का डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में पूछा है वेक्टर b जो है इसी के डायरेक्शन पे है, मतलब b का डायरेक्शन तो यही है, तो इसको बोल सकते हो b कैप, नहीं समझे? क्वेश्चन में क्या बोला है कि b जो है वो इसी के डायरेक्शन पे है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 2। तो वेक्टर b कितना होगा? b का मैग्नीट्यूड को b से इंटू कर देंगे। b का मैग्नीट्यूड कितना है? b का मैग्नीट्यूड कितना है पहले क्वेश्चन में? 2। और b कैप कितना है? i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। आंसर, नहीं समझे? इस 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया? किसी भी वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं? 2, एक मैग्नीट्यूड दूसरा उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन तो इसके जैसा है और मैग्नीट्यूड यहाँ दिया है, दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी सेम बनेगा, उसको भी मानेंगे a इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। a कैप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका भी 3 ही आएगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3, तो कितना से इंटू करेंगे उसको? 3 से, 3 कट जाएगा, आंसर मिलेगा। समझ में आया? जल्दी ट्राई कीजिए, फिर आंसर बताइए। कौन सा? हाँ, माइनस आई। तो ये हो गया 1, जिसका है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आ गया? सेकंड वाला आया किसी का? चेक कर लेते हैं एक बार ना। डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? तो आंसर आएगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इतना ही आया क्या? इसके नीचे में एक 3 आया होगा और 3 से इंटू किए होंगे, 3 कट गया होगा। समझ में आया? अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बताओ? ये निकला होगा i प्लस j प्लस k अपॉन कितना? √3 इंटू कितना? 10 √3, √3 से √3 काट दिए, i प्लस j प्लस k इंटू कितना? 10। आ गया? कितने लोग का आया आंसर? हाथ खड़ा करो एक बार। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर का रूट। जो क्लासेस छूट गई है उनके लिए वीडियोस देख लो, ठीक है? अभी 2 दिन के वीडियोस देखोगे तो टॉपिक बनने लगेगा। अपलोड कर चुके हैं, आज और कल मिल जाएगा, ठीक है? और ये वाला कल मिल जाएगा। समझ में आया? वीडियोस देखे बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक? क्योंकि छूट गया क्लास। ये बना? कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन लिखो।
डायरेक्शन तो पता होगा ना, कितने डायरेक्शन होते हैं? ऊपर में कौन सा होता है बताओ? ए बताएगा, ए लड़का खड़े हो जाओ। ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होता है? इंग्लिश में बताएगा। हाँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसमें से बताना है। नॉर्थ पक्का ना? ठीक है, नॉर्थ ऊपर में हो गया, नीचे में साउथ, इधर और इधर। सबको पता है इतना? सबको पता है ना? बैठ जाओ। सबको पता है ना इतना? अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे हम। क्वेश्चन होगा कि एक आदमी है, कहानी पूरी नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? एक आदमी है, पहले जाएगा 10 मीटर ईस्ट, फिर 5 मीटर वेस्ट। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? इसी टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं। तो आदमी हटा दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा है इसको लिख लो। समझ में आया? तो पहला लिखो, मान लो पहले गया वो 3 मीटर ईस्ट, फिर गया 4 मीटर वेस्ट। तो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर लॉ लगाना है। दूसरा क्वेश्चन, गया 3 मीटर वेस्ट और 4 मीटर ईस्ट, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, 3 मीटर वेस्ट, 4 मीटर ईस्ट और फिर 2 मीटर वेस्ट। समझ में आया ना कैसे जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, लेकिन लगाएंगे वेक्टर लॉ। अपने से डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? पहले डायग्राम बना के सोचो कहाँ कहाँ जाएगा। जब डायग्राम बना लोगे तो सोचो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए अपने से, फिर बता रहा हूँ। पहले किधर गया है बताओ? ईस्ट गया है। ईस्ट के साइड आई होता है कि माइनस आई, ये बताओ। देखो इधर होगा आई, इधर पे कितना होगा आई, इधर क्या होगा माइनस आई, यहाँ पर होगा जे, यहाँ होगा माइनस जे, ठीक है? तो कितना लिखे वहाँ पर? 3 मीटर ईस्ट, पहला वाला क्वेश्चन ना। तो 3 मीटर ईस्ट मतलब 3 आई कैप हो गया। फिर किधर गया है? वेस्ट गया ना। इसके बाद किधर चला गया? वेस्ट। तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये पहला वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -3 आई कैप। नहीं समझे? 4 है क्या? जो भी है 4 हो गया। अब पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो 3i माइनस 4i कैप। नहीं समझे? तो हो जाएगा -i कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नहीं समझे? समझ में आया ना? इसको ऐसा ही बना सकते थे कि 3 मीटर आगे गया, 4 मीटर पीछे गया, तो कहाँ पहुंचा, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, लेकिन नहीं सोचना है। कैसा सोचना है? वेक्टर के हिसाब से सोचना है। अगला ट्राई करो। 4 मीटर वेस्ट गया, 3 मीटर वेस्ट गया, मतलब किधर गया बताओ? माइनस में 3i। नहीं समझे? फिर प्लस में 4i। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? प्लस में आई कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछता हूं तो मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? √1 का स्क्वायर, यानी कि 1। कितने प्रतिशत लोगों को बन रहा है? बन जा रहा है ना? थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में थोड़ा ट्राई कर लेते हैं फिर से, ठीक है? फिर कैसे बनाओगे? वेस्ट को क्या मानोगे? माइनस में, तो माइनस में कितना? 3i। फिर प्लस में कितना? 4i। फिर माइनस में कितना? 2i। ऐसे ही हो रहा है ना? सेम है ना? कितना हो जाएगा बताओ? 5 में 2 घटा दें, 4 घटाएंगे तो -i कैप। और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कितना? √1 का स्क्वायर, यानी कि 1। नहीं समझे? पहला टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? और बढ़ाऊं क्वेश्चन इसका?
समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट ट्राई करो इसी में, सेम मॉडल है, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्वेश्चन है पहला, पहले वो गया 3 मीटर ईस्ट में, फिर 4 मीटर साउथ में। दूसरा 4 मीटर ईस्ट में और 5 मीटर नॉर्थ में। तीसरा 3 मीटर वेस्ट में और 6 मीटर साउथ में। चलिए ट्राई कीजिए इसको, सेम है क्वेश्चन। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर 3 हो गया, ठीक है। पहले किधर गया बताओ, ईस्ट में ना, तो 3 आई कैप, फिर -4 जे कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो कितना होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 9 प्लस 16, 9 और 16 25, 25 का रूट 5 मीटर आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 5 मीटर का। कितने लोग आया आंसर, बन जा रहा 5 कैसे आ रहा है, समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर दिया करो। बना ये वाला क्वेश्चन, बना ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 मीटर वेस्ट ना, 4 मीटर ईस्ट मतलब 4 आई कैप, फिर 5 मीटर क्या है नॉर्थ, ऊपर चला गया मतलब प्लस 5 जे कैप। फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 5 का 25, 16 और 25 जोड़ दो 31 हो रहा है क्या, 41, रूट 41 मीटर। किसी का आया क्या? अरे भयानक तेज हो गया तुम लोग अचानक से, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 और 6 बन जाएगा, बन जाएगा ना। अगला बढ़ा दूं एक लेवल और, ठीक है। आंसर थोड़ी ना बताना है, अच्छा कर लेते एक मिनट, रुक जाओ, आंसर चेक कर लो। आंसर आएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 45 आंसर। एक्चुअली इसमें पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते थे, 2 वाले में प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि 2 ही बार जा रहा है वो। अब क्या करेगा, वो 3 स्टेप चलेगा, 5 मीटर ईस्ट, नॉर्थ, फिर वेस्ट, ऐसा भी चल सकता है, समझ रहे हो ना। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट करें, चलो ट्राई करते हैं। इसको रहने दो क्या, यहां पर क्या था, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो पॉज करो, तो वीडियो को पॉज करो, पॉज हो गया, बंद कर दी। क्वेश्चन क्या बना रहे थे हम लोग, अब क्या करेगा, 3 स्टेप के क्वेश्चन होंगे, बनाने का तरीका सेम होगा। जैसे पहला देखो, मान लो पहले गया 3 मीटर नॉर्थ, फिर 2 मीटर ईस्ट, फिर 5 मीटर साउथ। क्वेश्चन समझ में आया? फिर वही क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन पहुंचा 3 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर साउथ और 5 मीटर क्या मान लें इसको, ईस्ट भी मान लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ भी ले सकते हो ना, सारी पॉसिबिलिटीज होंगी हमेशा, ठीक है। अगला देखो 5 मीटर गया नॉर्थ, 3 मीटर गया ईस्ट और 2 मीटर क्या चला गया साउथ। सेम क्वेश्चन है,
आई जे के लगाओ और डिस्प्लेसमेंट निकालो। कैसे बनाओगे बताओ? पहला कितना हो गया? 3 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ मतलब जे कैप प्लस में ना, तो 3 जे कैप। आगे प्लस 2 आई कैप, ये भी सही है। फिर किधर गया है? साउथ, तो माइनस कितना? 5 जे कैप। याद रखो। अब कैसे निकालोगे बताओ? ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, माइनस कर देंगे तो माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 आई कैप। याद आया? डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 8, इसको चाहो तो 2 रूट 2 भी लिख सकते हो। कितने लोग को समझ में आया इस बार? लॉजिक तो उतना ही है ना, अगर कॉमन सेंस समझ रहे हो इस क्वेश्चन का तो लॉजिक हमेशा सेम है कि कितना आई में है कितना जे में, उसको माइनस करके ऐड करना है बस। ठीक है, अगले वाले का आंसर 3 है नॉर्थ में। 3 नॉर्थ में मतलब कितना हो गया? 3 जे कैप हुआ। फिर क्या है? 2 मीटर साउथ में, तो माइनस 2 जे कैप। इसके बाद क्या किया है? 5 मीटर ईस्ट में, तो 5 मीटर ईस्ट में मतलब प्लस में 5 आई कैप। ऐसी ना होगा? दोनों लाइक टर्म्स हो गए, तो कितना हो गया? जे कैप प्लस 5 आई कैप। नहीं समझे? समझ में आया तक? फिर रूट लेकर स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 और 1 26 आंसर। थर्ड छोड़ दूं? थर्ड छोड़ दे? 4 स्टेप वाला भी बनेगा ऐसे ही, समझ रहे हो ना? 4 वाले में एक और आई जे के कुछ आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना बनता है ऐसे ही। बात समझ में आई? कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को डायग्राम बना करके बनाते हैं, ठीक है, वो गलत है, उससे आंसर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। लॉजिकली सबसे सरल तरीका है, ठीक है। जैसे इसी को कैसे बना सकते थे कि 3 मीटर नॉर्थ गया, तो कैसे बनाते? 3 मीटर नॉर्थ गया, फिर कहाँ जा रहा है? 2 मीटर ईस्ट, तो 2 मीटर ईस्ट गया। देखो ये लंबा लाइन है क्योंकि 3 मीटर का है, ये छोटा हो गया। फिर 5 मीटर किधर गया? साउथ, तो 5 मीटर साउथ इधर आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऐसा, ठीक है। तो ये कितना था? ये था 3, ये 2 और ये 5 था, तो ये भी कितना होगा? 3, तो ये कितना होगा? 2। ये पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना होगा? 2, और ये भी कितना होगा? 2। तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। टाइम लग रहा है ना, ये तो सिंपल डायग्राम है, समझ में आया ना। कभी कभार कोई लड़का है, मतलब मान लो और घूमने का वो शौकीन है, तो ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, पूछे कहाँ पहुँचा, हो गया। फिर समझ में आया ना। उससे अच्छा क्या है? ये सीखो, जल्दी निकल रहा है ना। नेक्स्ट लेवल, इस बार के क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। इससे पहले नॉर्थ जा रहा था, अब वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट जा रहा होगा, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जा रहा होगा। क्वेश्चन समझ में कैसा होगा? जैसे मान लो कितने डायरेक्शन थे? 3 डायरेक्शन थे ना, याद है? ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर इधर, याद रखुआ, हो गया यहाँ तक। अब जो है वो इधर जा रहा है, मान लो साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है। एक बार गया नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ वेस्ट घूम गया। अब पूछेगा कहाँ पहुंचा। क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे। जो एंगल होता है ये कितना होता है? 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि बीच में है। तो अगर 45 डिग्री है, तो ये अगर ये है 5, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा बोलो? 5 cos 45, समझे? और ये कितना होगा जिसमें एंगल बनता है? cos, कल बताया था। और ये होगा 5 sin 45। तो जो वेक्टर होगा उसको 2 भाग में तोड़ करके बनाएंगे। sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम आती है, 1/√2 कितना होता है? समझ में आया? तो वैल्यू मिलेगी इस साइड पे 5√2 और इस साइड पे भी 5√2। हर बार √2 ही आएगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10, तो ठीक है, तो एक डायरेक्शन पे आएगा 10/√2 और एक साइड पे आएगा 10/√2। हर बार √2 में बढ़ जाएगा 2 भाग में। नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ?
हर बार कितने भाग में टूटेगा? 2 भाग में, और दोनों भाग क्या होंगे? √2 क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा लिख रहे हैं। आगे हो सकता है क्वेश्चन पूछे 60 डिग्री साउथ वेस्ट, तो वो तो और कहानी बदल जाएगी। अभी कैसा क्वेश्चन है सिर्फ कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जा रहा है, तब क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? जैसे क्वेश्चन देखो, पहला 3 मीटर नॉर्थ गया और नॉर्थ जाने के बाद 5 मीटर नॉर्थ साउथ घूम गया। नॉर्थ साउथ नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट घूम गया। तो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डरेंगे नहीं क्वेश्चन को देख करके, ठीक है? डरना नहीं है। पहले क्या बनाएंगे? डायरेक्शन बना लेते हैं। पहला वाला तो नॉर्थ में गया है ना, नॉर्थ में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नॉर्थ मतलब कितना हो जाएगा? नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर मतलब प्लस में 3j। अब जो बच गया है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट किधर है उसको देख लेता हूँ ना। ये होगा नॉर्थ ईस्ट, इधर ही है ना नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। अब ये कितना दिया हुआ है? 5, तो ये होगा 5/√2 और ये होगा 5/√2। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? अब ये किधर है और ये किधर है, बस इसी को लिख लो। तो प्लस 5/√2 आई कैप, क्योंकि देखो प्लस एक्स साइड है, और प्लस 5/√2 जे कैप। नहीं समझे? प्लस क्यों आया? क्योंकि ऊपर था और राइट साइड था। समझ में आया? 5/√2 क्यों आया? क्योंकि 5 है तो √2 दो भाग में बढ़ जाता है वो। यहाँ क्लियर हुआ? अब ये दोनों आई वाले हैं, ये आई का एक ही है, जे वाले 2 है, तो इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 5/√2 आई, फिर प्लस 5/√2 जे, और दोनों सेम है ना, तो प्लस 3 करके जे कैप। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन अपने मन से बनाया हूँ तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर क्वेश्चन अभी बना दे, एक क्वेश्चन बनाता हूँ अभी, अगर ऐसा जैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसा होगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। यहाँ तक समझ रहे हो ना? इसका आंसर कितना आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकलेगी √5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो आंसर होगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट मतलब आई वाले का स्क्वायर और जे वाले का स्क्वायर को जोड़ना होता है। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का, ठीक है ना? क्या हो रहा था बताओ? जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको 2 भाग में तोड़ेंगे, ठीक है? कि कौन कौन सा भाग निकलेगा? आई और जे लगा देना उसमें। स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिखो एक और। पाँच मीटर नॉर्थ गए, उसके बाद 3√2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट गए। तो क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलो बनाओ, लगाओ दिमाग। सरल वाले सब बना रहे थे, अब क्या हो गया सबको? जल्दी बनाओ। नॉर्थ में गया मतलब क्या हो गया? 5 का आई कैप, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी जे, 5j में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद डायग्राम बना लेंगे। किधर जाना है बताओ? नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट इधर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3√2, तो इधर कितना होगा? 3√2/√2, काट दिए तो बचा कितना? 3। इधर कितना होगा? 3√2/√2, काट दिए तो कितना बचा? ठीक है 3। क्या वैल्यू बची बताओ? प्लस में 3j कैप और माइनस में 3i कैप। नहीं समझ में आया? माइनस क्यों हुआ समझ में आया? लेफ्ट में आ गया ना इस बार, तो वैल्यू कितनी बचेगी बताओ? ये हो जाएगा 8j माइनस 3i। अगर पूछते हैं कि मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो √8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 64 प्लस 9 73। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया? आ जा रहा है? फाइनल टच दे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन और है ना? तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट जो था पहले वो गया है 5 मीटर वेस्ट में,
और फिर गया है 10√2 मीटर्स साउथ वेस्ट में, ठीक है। पहले कहा गया है 5 मीटर वेस्ट में, फिर कहा गया है 10√2 मीटर्स साउथ वेस्ट में। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। वेस्ट मतलब क्या हो गया, -5 आई कैप, नहीं समझे? -5 देखो वेस्ट इधर है, ठीक है। अब ये हो गया साउथ वेस्ट, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये साउथ है और ये वेस्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 10√2, तो ये कितना होगा 10√2 अपॉन √2, काट देंगे तो 10 बचेगा, और ये कितना होगा 10√2 अपॉन √2, काट देंगे तो 10 बचेगा। तो इस साइड पे आया 10, इधर पे भी आया 10, ये किधर आया है माइनस में 10 आई कैप और माइनस में 10 जे कैप। किसी का आया इतना क्या? बन जा रहा ना? दोनों माइनस क्यों हो रहे, समझ में आया? आगे सॉल्व करो। ये दोनों माइनस में है तो -15 आई कैप -10 जे कैप। आगे अंडर रूट 225 प्लस 100 इक्वल्स टू अंडर रूट 325 आंसर। कितने लोगों को समझ में बन जाएगा ना? लास्ट दूं? अब क्या होगा, एक ये साउथ वेस्ट नॉर्थ सब मिला करके 3 स्टेप चलेगा, ठीक है। और 3 स्टेप के हिसाब से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दे रहे हैं उसमें। बोलो बेटा। ये दिया हो और ये निकालना हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं उसमें, समझ रहे हो ना? मतलब जैसे मान लो कि मैग्नीट्यूड दिया हो, मैं बोला 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालो। क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड दिया और डायरेक्ट बोला वेक्टर को निकालो, 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालो बोल दिया है, तो वो तो इधर भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर कहीं भी तो हो सकता है ना। तो उसको निकाल सकते हो, तो 5 आई भी लिख सकते थे, 5 जे भी लिख सकते थे, 5 के भी लिख सकते थे, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इसमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो होगा उसमें और भी कुछ कंडीशंस दिए होने चाहिए। ये सिर्फ नहीं पूछ देगा कि 5 मैग्नीट्यूड से कितने वेक्टर बनाए जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे ऐसे जिसके मैग्नीट्यूड 5 होंगे, तो डायरेक्ट नहीं बना सकते। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ, उसको बताऊंगा, है ना? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है पूछोगे तो बताओ, क्योंकि उसमें और भी कंडीशंस होंगे तब वो बनेगा, ठीक है ना? अभी के क्वेश्चंस में वैसे कंडीशन नहीं है, मतलब जो बता रहा हूँ उसमें नहीं है, आगे वाले में आएंगे तो देखेंगे। यहाँ तो बना, क्वेश्चन लिखो, 2 मीटर नॉर्थ गया, फिर 3 मीटर साउथ गया, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट गया, नॉर्थ के बाद किधर गया है साउथ ईस्ट, ठीक है। फिर 2 मीटर वेस्ट गया। तो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? ठीक है। अगर डायरेक्शन वाइज चेक करें तो पहले किधर गया, नॉर्थ गया है ऐसा, इसके बाद साउथ ईस्ट गया है, साउथ ईस्ट मतलब इधर घूम गया होगा ऐसा, ऐसे ही ना। उसके बाद किधर गया है, वेस्ट गया है, मतलब वेस्ट मतलब ऐसा गया। समझ में है? एग्जैक्ट ज्योमेट्री से बनाना पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्री लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या सही है, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। पहला किधर गया है, नॉर्थ, नॉर्थ गया ना। नॉर्थ मतलब कितना हो गया, 2 जे कैप, फिर प्लस, फिर किधर गया है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब इधर कितना, अरे एक मिनट इसको 3√2 कर लेना, गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया 3√2, तो ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 3, याद है ना। 3√2 को √2 से डिवाइड कर दिया तो 3 और 3 बचा, तो क्या लिखेंगे इसमें, +3 आई कैप और -3 जे कैप। किसका किसको समझ में आया सेकंड स्टेप? जे माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि नीचे आया, समझ में आया तक। अगला क्या है, वेस्ट की ओर गया है 2 मीटर और, वेस्ट मतलब इस साइड, मतलब नेगेटिव है, तो माइनस में आई कैप और। यहां तक आया, सबका आया यहां तक। अब सॉल्व कर दो, तो 2 और 3 हो गया माइनस, ये 3 और 2 हो गया, तो आई
और ये 2 और 3 हो गया -j। ठीक है, गलत कर दिया क्या? सही तो किया हो? सही है ना? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? √2। कितने लोग का है? मतलब यहाँ तक के टॉपिक बन जा रहे हैं, समझ में है? अब इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे वेराइटीज इसके क्वेश्चन के। बन जाएगा यहाँ तक? कोई डाउट है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्वेश्चन जो बनाने हैं वो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बनाने हैं। ठीक है, मान लो कि कोई पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट ए का नाम है और पॉइंट बी का नाम है 2 4 6। ठीक है, याद रखो, क्वेश्चन है फाइंड ए बी, वेक्टर ए बी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? वेक्टर क्या निकालना है? ए बी, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बना? चलो ट्राई करो, बनाओ। फॉर्मूला याद है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, बी वाले को ए वाले से माइनस कर देना, तो क्या निकलेगा बताओ? बी वाले को ए वाले से माइनस करोगे तो कर दिए माइनस, क्या माइनस कर दो, कितना आएगा देखते हैं। दिख ही नहीं रहा है यार। 2 - 1 i, फिर प्लस 3 - 2 j प्लस 4 माइनस, ये 4 है क्या? उसके बाद क्या है? 5 है, 6 है, 6 - 3 j, तो आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। आंसर बन जा रहा है ना? समझ में आया ना? फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, तो क्या मिल जाएगा? ए बी। अगर सिमिलरली बी ए निकालने के लिए पूछें तो इसका उल्टा माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो जो बी ए निकालोगे सेम ही आएगा, बस माइनस में आएगा, -i -2j -3k। निकाल लेना खुद से। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए होता है? उल्टा होता है, नहीं समझे? सिर्फ साइन का उल्टा है, तो क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए होता है? और क्या ये कह सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है? वेक्टर है ना, तो वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, लेकिन ए बी का मैग्नीट्यूड बी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। कोई समस्या समझने में? तकलीफ तो नहीं हो रहा है? यहाँ तक क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे बढ़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, पॉइंट ए हो गया 1 1 1, पॉइंट बी हो गया 2 2 और 2, पॉइंट सी हो गया 2 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए बी प्लस बी सी निकालो। ट्राई करो, क्वेश्चन कठिन नहीं है। पहले ए बी को निकाल लोगे, ठीक है? ए बी को निकालने के बाद क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे, जो आएगा दोनों को जोड़ देना। ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा? i प्लस जे प्लस के। बी सी को निकालेंगे तो क्या आएगा? 0i प्लस जे प्लस 2k। अब दोनों को जोड़ना है, तो 0 + 1 कितना हो गया? 1, तो i। ठीक है, फिर क्या पूछा? 1 + 1 2j, 2 + 1 3k। समझ में आया? किसको किसको बन जा रहा है? ऐसा बना ले रहे हैं यहाँ तक ना। अगर इसी में पूछे
कि ए बी प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का रूट, है ना। तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, रूट 14 आंसर बन जा रहा है ऐसा क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर बनाते बन जा रहा है। पोजीशन वेक्टर समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकालते बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है। बढ़ा दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। फाइंड अ वेक्टर बी, फाइंड अ वेक्टर बी, मतलब एक वेक्टर बी निकालिए ए बी के डायरेक्शन पे। किसके डायरेक्शन पे निकालना है? ए बी के डायरेक्शन पे निकालना है, जहां ए 1 2 3 है और बी 2 4 6 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 यूनिट है। अब तो बोलोगे सर ऐसा पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ाया हो। पहले क्या निकालोगे? ए बी, फिर निकालेंगे ए बी का डायरेक्शन। पहला वाला क्वेश्चन चेक करो, आज जो पहला क्वेश्चन बनाया हो ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन को देखो क्या था। पहले में सिर्फ डायरेक्शन निकालना था, फिर निकालना था ए बी के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर। याद आया? समझ में आया? वो सेम क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो। पहले निकालो ए बी क्या होगा। ए बी क्या होगा बोलो? निकल गया क्या? आई प्लस 2j प्लस 3k, ये निकाल लिए। अब ए बी का डायरेक्शन निकालो, तो क्या निकलेगा? आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन, डायरेक्शन निकालना सीखे हो ना, कितना निकलेगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14। यहां तक किसको किसको आ गया? ये क्या निकल गया? ए बी का डायरेक्शन। अब पूछे ए बी के डायरेक्शन पे वेक्टर बी निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 3। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, क्या होगा बताओ? वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है और डायरेक्शन कितना होगा जितना निकाले हो। तो आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 14। नहीं समझ पाए? अगर क्वेश्चन पिछले वाले बनाए होंगे तो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो। मैं उसी क्वेश्चन को एक एक लेवल अपग्रेड करता गया हूँ। समझ में आ रहा है ना? इसी का एक और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक आंसर खुद से निकालना है, बनेगा सेम। ठीक है, क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन होगा ना। फाइंड अ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन में निकालो जहां पर ए पॉइंट है 2 3 4 और बी पॉइंट है 5 7 3। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है कुछ भी ले लो 2 यूनिट्स। चलो बनाओ, एकदम सेम बनेगा, कोई अंतर नहीं है, पर क्वेश्चन का लॉजिक समझ के बनाना। आगे चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 3i प्लस 4j माइनस k अपॉन 9 और 1 10, 10 4 14। सेम ही आ गया क्या फिर से? 16, सॉरी 16 और 1 17, 17 और 6 कितना है इसका वैल्यू? 26। और इंटू कितना करेंगे? इतना आंसर होगा 3i प्लस 4j माइनस k इंटू 2 अपॉन रूट 26। लास्ट आंसर ही आएगा। आया? एक बार हाथ खड़ा करो तो कितने लोग आया सही में? अर्पित क्या प्रॉब्लम है? जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? बन रहा है ना? इधर से बन जा रहा है। यहां तक बनेगा क्वेश्चन?
मेन है प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन करवाया हूँ, अगर वेक्टर के क्वेश्चंस कभी देखोगे किसी भी किताब में, कोई रेफरेंस ले लो, कोई मतलब किसी का भी मैनुअल ले लो, कुछ भी पढ़ोगे होंगे इसी वैरायटी के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन किए हो इसी क्वेश्चन में को घर में जाके 2-2 बार बनाना है। जब 2-2 बार बनाओगे तो पूरे क्वेश्चन आराम से एकदम दिमाग में बैठ जाए कैसे बनना, बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायगोनल, फाइंड डायगोनल ऑफ अ वेक्टर, सॉरी फाइंड डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम whose sides are, पहला a दिया हुआ है i प्लस j प्लस k, दूसरा b दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k। दो साइड्स हैं और दो साइड्स के वैल्यू दी हुई है। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन है डायगोनल निकाल के बताइए, कैसे निकालोगे? प्लस कर दो, याद है? अगर दो वेक्टर हो ऐसे, ठीक है, और इसका डायगोनल जो होता है, याद करो पैरेललोग्राम लॉ, इसके सम को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा था कि जोड़ना है? क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, पर लॉजिक ये कहता है कि कल पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोला था कि दो साइड्स का जो सम होता है वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायगोनल निकालिए। तो डायगोनल मतलब क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। मतलब i प्लस j प्लस k था ये, 2i प्लस 3j प्लस k था ये। पूछा हूँ डायगोनल c को निकालिए, तो c क्या होगा? a प्लस b, सिंपली ऐड कर दो। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है जोड़ने के लिए, लेकिन लॉजिक ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स को अगर डायगोनल पूछता है तो हमेशा क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 3i प्लस 4j प्लस 2k। इतना बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? पहला वैरायटी क्या था? पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालना सिखाया। दूसरा क्या सिखाया? दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनाए थे? किसी के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर, ठीक है। तीसरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले क्वेश्चन कि इतने कदम नॉर्थ ईस्ट साउथ जाएगा तब क्या करेंगे। फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाना सीखे। याद आया? उसमें क्या होता था? उसमें √2 से डिवाइड करना पड़ रहा था बार बार, और i और j उसके हिसाब से ले लेते थे। याद आ रहा है? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनाना सीखे हम लोग? नहीं, पोजीशन वेक्टर वाले, है ना। पोजीशन वेक्टर के बाद क्या निकालना सीखे? डायगोनल वाले। बनेगा यहाँ तक का क्वेश्चन? किसी को इतने समझने में डाउट हो रहा है क्या? ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। चलो बना के दिखाओ, अपने से बनाना इस क्वेश्चन, कोई हेल्प नहीं करूंगा इसमें। a इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k, b इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। क्या बोल रहे हो बेटा? 4k। फाइंड अ वेक्टर in the direction of a plus b and having magnitude of a minus b। चलो ट्राई करो, चलो देखते हैं कौन बना पाता है इस क्वेश्चन को। पहले बताओ बुझा रहा है कि नहीं? पहले तो a प्लस बी करेंगे, फिर a माइनस बी करेंगे, a प्लस बी का डायरेक्शन निकालेंगे और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। बोला है ना इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसका डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन निकाल देना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर। चलो ट्राई करो। पहला क्या होगा? a प्लस बी, 3i प्लस 4j प्लस 5k। a प्लस बी का डायरेक्शन निकालना है ना, इसको c बोल दे रहा हूँ।
तो सी का कैप कितना निकलेगा? 3i प्लस 4j प्लस 5k का अंडर रूट 9, 16 और 25। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 50। और ऊपर में कितना बचेगा? 3i प्लस 4j प्लस 5k। समझे यहाँ तक? ये क्या निकल गया? a प्लस बी का डायरेक्शन निकल गया। अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो a माइनस बी कितना होगा बताओ? a माइनस बी हो जाएगा माइनस आई माइनस 2j और माइनस 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो कितना आएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 14। अब बोला है इसका डायरेक्शन होना चाहिए ना, क्वेश्चन में बोले हैं कि इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों को इंटू करने पे आंसर। देखो क्वेश्चन बनाया हुआ ऐसा, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन। ये C का डायरेक्शन निकल गया और ये C का मैग्नीट्यूड निकल गया, तो क्या होगा बताना? वेक्टर C जो होगा वो C का डायरेक्शन कितना निकला है बताओ? 3i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन रूट 50 और इनटू रूट 14। ये रिक्वायर्ड था। C बोल दो, E बोल दो, F बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। नहीं समझे? लॉजिक समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब इस क्वेश्चन को तो याद कर लोगे ना तुम लोग बनाते बनाते, ना ये समझना जरूरी नहीं है क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्यों निकाल रहा हूँ, a माइनस बी का क्यों नहीं निकाल रहा, सब सोचना जरूरी है। सोचने में किसी को तकलीफ हो रही है क्या? ठीक है, बन जाएगा यहाँ तक का। अभी करीब करीब 30% क्वेश्चन हो गए इसके मॉडल, 30% टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो करवा दियो, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि इसमें और थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और चेंज होगी। समझ में आया? ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? हो गया 7:30। बंद करो, छुट्टी। ठीक है, कल